हेलो एवरीवन। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के आज के इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज़ में कुछ ऐसी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे जो कि अभी हाल में सुर्खियां बनी हुई हैं। कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसे जगह जो कि हर दिन किसी न किसी कारण से चर्चा में बनी हुई है या जिनके बारे में जानना हमें अति आवश्यक है। अब जैसे कि हम लोग आर्चरी में हमेशा रिकर्व आइटम सुनते हैं, रिकर्व इवेंट, ये क्या है? या अभी एक इस तरह का ड्रग आया है जो कि मॉर्फिन या हेरोइन वगैरह से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, 100 टाइम्स पावरफुल है और अभी इंटरनेशनल चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये क्या है? या फिर इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये दोनों में अंतर क्या हो रहा है? साइलेंट वैली भारत में कहाँ स्थित है? तो इन सब सारी बातों पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी वेयर सम चीताज फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क इज टू बी रिलोकेटेड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जहाँ की कूनो नेशनल पार्क से कुछ चीता को रिलोकेट किया जा रहा है, वो कहाँ है, किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या उत्तराखंड? अभी कुछ दिन पहले कूनो नेशनल पार्क काफ़ी न्यूज़ में था। वहाँ साउथ अफ्रीका, जाम्बिया, जिम्बाब्वे वगैरह से काफ़ी चीताज़ को लाया गया था वहाँ और वहाँ रखा गया था। तो उन लोगों में से कुछ नए नए बच्चे भी जन्म हुए हैं, कुछ की मृत्यु भी हो गई है। तो अब उनके लिए कुछ दूसरे नेशनल पार्क, कुछ दूसरे जगह पर रिलोकेट करने की भी बात हो रही है। तो उसमें एक जगह है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये किस स्टेट में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ये कूनो नेशनल पार्क से ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ एक सब तरह की फैसिलिटी चीताज़ के लिए बनाई जा रही है और धीरे धीरे उनको कुछ चीताज़ को वहाँ रिलोकेट किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। रिकर्व इज़ एन इवेंट इन विच स्पोर्ट्स? रिकर्व किस स्पोर्ट्स में एक इवेंट माना जाता है? फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी, आर्चरी यानी तीरंदाजी, गोल्फ या शूटिंग? तो ये आर्चरी का एक इवेंट है, बी, ऑप्शन बी। हमेशा हम लोग देखते होंगे जब आर्चरी का टूर्नामेंट होता है तीरंदाजी का, तो उसमें रिकर्व इवेंट में दीपिका कुमारी ने ये जीता, वो जीता, ऐसे आता है। या और भी लोग, और भी जो खिलाड़ी हैं जीतते हैं। तो ये रिकर्व आखिर होता क्या है? ये आर्चरी का इवेंट तो है, लेकिन ये होता क्या है? रिकर्व होता है कि जैसे पुराने ज़माने के तीर धनुष अगर आप देखेंगे ना, तो धनुष पीछे से मुड़ा रहता है। रामायण वगैरह में आप देखेंगे शिव का जो धनुष है ये सब है, तो पीछे से गोल आया नीचे और दोनों एंड पर वो पीछे हल्का सा गोल जैसे मुड़ जाते हैं, वो रिकर्व कर जाते हैं, उसी को रिकर्व कहा जाता है। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्चरी। वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM लोकेटेड? भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, पुणे, बेंगलुरु या दिल्ली? ये महाराष्ट्र के पुणे में अवस्थित है, ऑप्शन बी। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में काम करता है और इसका मेन काम है कि इंडियन ओशन में जो मानसून मौसम विज्ञान और दक्षिण एशियाई जलवायु के वायु और समुद्र के संपर्क में आने से इंडियन ट्रॉपिकल ओशन जो है उसमें जो विस्तार करता है, एक्सपैंड करता है, उस पर ये रिसर्च करता है, उसकी स्टडी करता है। स्पेशली मानसून से रिलेटेड ये चीज़ है। और एयर सी इंटरैक्शन, साउथ एशियन क्लाइमेट में जो एयर सी का इंटरैक्शन होता है उसकी स्टडी करता है। इसके बारे में हम लोग कम सुनते हैं, लेकिन ये पुणे में स्थित है, ऑप्शन बी। हिंगलाज माता केव टेम्पल विद इन द सराउंडिंग्स ऑफ हिंगोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री? हिंगल माता देवी का एक गुफा में एक टेम्पल है, मंदिर है, जो कि हिंगल नेशनल पार्क के आसपास है, उसी के एरिया में लोकेटेड है। तो ये किस देश में है? इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान या पाकिस्तान? तो ये पाकिस्तान में अवस्थित है, ऑप्शन डी।
हिंगलाज माता का वहाँ साल में एक बार वहाँ काफ़ी मेला लगता है और वहाँ लाखों लाख जितने भी भारतीय हैं ना वहाँ जाके विज़िट करते हैं वहाँ। ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान एरिया जो है वहीं पर है, हिंगोल नेशनल पार्क वहीं लोकेटेड है। और ये हिंगलाज यात्रा अभी 26 से 28 अप्रैल 2024 तक वहाँ कंडक्ट भी किया गया और करीब इसमें 1 लाख से ज़्यादा हिंदू पिलग्रिम इसमें पार्टिसिपेट किए थे, हिंगलाज माता केव टेम्पल। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, पाकिस्तान। Congenital deformities called microtia affects which part of human body? माइक्रोटिया नाम का एक कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी जो है ये बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है? फिंगर यानी कि उंगली, ईयर यानी कि कान, नोज़ यानी कि नाक, आई यानी कि आँख। तो ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी यानी कि ईयर, कान। ये बहुत लोगों को आप देखते होंगे कि कान का बाहरी परत जो है ना वो बहुत छोटा होता है या नहीं होता है, वो डिफॉर्म रहता है। वो डिफॉर्मिटी जो होती है ना, जो कि जन्मजात होती है, इसी को माइक्रोटिया कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जो कि अंडर डेवलप्ड और एब्सेंट आउटर ईयर जो होता है, ऑप्शन बी। उबेर कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? उबेर कप किस गेम से, किस स्पोर्ट से संबंधित है? हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या रेसलिंग? इसका सही जवाब होगा बैडमिंटन, ऑप्शन बी। ये विमेंस बैडमिंटन चैंपियनशिप है। प्रैक्टिकली समझिए तो इसको वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप माना जाता है। भारत भी इसमें भारत भी इस बार क्वार्टर फाइनल में थी। भारत, चाइना, मलेशिया, डेनमार्क, ये सब टीम, साउथ कोरिया, जापान, ये सब टीम का इसमें बोलबाला रहता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। थॉमस कप मेंस के लिए होता है बैडमिंटन। हु इज़ द न्यू चीफ ऑफ इंडियन नेवी? भारतीय नेवी के अभी नए चीफ किनको बनाया गया है? दिनेश के त्रिपाठी, कृष्ण स्वामीनाथन, आर हरि कुमार या कैलाश कोहली? तो ये जिम्मेवारी सौंपी गई है दिनेश के त्रिपाठी को, जिन्होंने कि आर हरि कुमार से अभी हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। ये भारत के नए नौसेनाध्यक्ष होंगे। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया? साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, सिक्किम, आसाम या केरला? तो ये भारत के केरल में स्थित है, ऑप्शन डी। ये काफ़ी बड़ा है साइलेंट वैली। इसका नाम इसलिए दिया गया है कि यहाँ नॉइजी सिकाडाज जो होते हैं ना, सिसाडाज, जो कि काफ़ी हाई पिच पर उनका, आप जंगल में घुसेंगे तो अजीब तरह का एक आवाज़ आते रहेगा, जी 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 जी, बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है। तो यहाँ सिकाडाज नहीं है, वो काफ़ी हैं भी तो बहुत कम मात्रा में है, जिसके चलते आवाज़ वो जंगल वाली नहीं होती है, इसीलिए इसको साइलेंट वैली कहा जाता है। और यहाँ फ्लोरा करीब 1000 स्पेसीज ऑफ फ्लोराज हैं और 107 स्पेसीज ऑफ ऑर्किड्स, 100 फर्न्स। और ये जो कहा जाता है कि बोटैनिस्ट लोग के लिए ये खजाना है। ये अब एक साइलेंट वैली जो है अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क इंडिया का केरल में है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अमेरिका में जो होता है उसको डेथ वैली भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लोकेटेड? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भारत में, सॉरी, ये कहाँ लोकेटेड है? वेयर इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लोकेटेड? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट कहाँ लोकेटेड है? जेनेवा, वियना, न्यूयॉर्क या द हेग? तो ये द हेग जो नीदरलैंड्स में है वहाँ अवस्थित है ये। देखिए अब यहाँ कंफ्यूज आप मत कीजिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये दो अलग है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है नॉर्मली दो देशों के बीच के डिस्प्यूट को वो देखता है, हालांकि इसका भी हेडक्वार्टर द हेग में ही है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करता है, जैसे कि नरसंहार, वार क्राइम्स, क्राइम्स ऑन ह्यूमैनिटेरियन इशूज़। ये अभी हाल में न्यूज़ में इसलिए था कि इजराइल हमास वार में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के नेतन्याहू को इंडाइट किया है, उनको अरेस्ट करने के लिए बात हो रही है।
उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है। और भारत, यूएसए, चाइना, रसा, ये सब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है। क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है लेकिन क्रिमिनल कोर्ट का नहीं है, क्योंकि सॉवरेंटी इशू इसमें आती है कि हम अपने इंडिविजुअल को हम आप करेंगे, डिसाइड करेंगे कि उन्होंने क्राइम किया है नहीं, आप नहीं कर सकते। तो इसमें इम्पॉर्टेंट मेंबर्स चाइना, यूएसए, इंडिया, रसिया, ये लोग नहीं है इसके मेंबर। ऑप्शन डी। व्हाट इज़ फेंटानिल विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली? अभी हाल ही में फेंटानिल न्यूज़ में काफ़ी था। ये क्या है? एक सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग, एक तरह का मिसाइल है, वैक्सीन है एक तरह का, या सुपरसोनिक फाइटर प्लेन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग। यह भी नाम इसका किस लिए आया था कि ये नॉर्मली कैंसर वगैरह में जो दर्द होता है ना, उसमें इस ड्रग को पेन रिलीफ के लिए काम में लाया जाता है। लेकिन अभी अमेरिका के जो मिस्टर ब्लिंकन गए हुए थे चाइना, तो वहाँ ने इस पर काफ़ी डिस्कशन किया है चाइनीज़ अथॉरिटीज़ से, क्योंकि ये पाया जा रहा है कि चाइना से बहुत ज़्यादा इसका इलीगली इसको अमेरिका भेजा जा रहा है। ये 100 टाइम्स मोर पोटेंट दैन मॉर्फिन, मॉर्फिन से 100 टाइम्स ज़्यादा घातक है ये, और हेरोइन से 40 टाइम्स ज़्यादा। और ये पेन रिलीफ तो करता ही है, लेकिन एक यूफोरिक स्टेट में आदमी को ले आता है। इसमें आदमी अगर यूज़ करते हैं ना, अगर ज़्यादा इसका सेवन करने से आदमी का आँख की पुतली जो है कि स्थिर हो जाती है और अनकॉन्शियस स्टेज में चले जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो अमेरिकन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ब्लिंकन, उन्होंने चाइना में जाकर इस बात पर डिस्कशन किया, कहा कि इस चीज़ को, ड्रग को आप इलीगली हमारे यहाँ भेजने में रोकिए, इससे न्यू जनरेशन को काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसीलिए ये काफ़ी न्यूज़ में आया फेंटानिल। प्रोजेक्ट नीलगिरी तार रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? प्रोजेक्ट नीलगिरी तार अभी हाल ही में न्यूज़ में था, किस राज्य का एक इनिशिएटिव है ये? मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु या कर्नाटक? ये तमिलनाडु सरकार का इनिशिएटिव है, तमिलनाडु राज्य का। ये नीलगिरी तार, ये प्रोजेक्ट है क्या? इसमें है कि नीलगिरी तार का IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसके साथ मिलकर इसका सेंसस किया जा रहा है। तार होता क्या है? तार होता है एक इंडेंजर्ड स्पेसी है, अभी करीब करीब सिर्फ 3100 के आसपास ये रह गए हैं, और इसको माउंटेन मोनार्क कहा जाता है। ये स्टीप हिल पर चढ़ते हैं, इसीलिए इनको माउंटेन मोनार्क कहा जाता है। एकदम खड़ी हिल पर भी चढ़ जाएंगे, एक प्रकार के ये बकरे होते हैं। ये नीलगिरीज और साउथ वेस्टर्न घाट में मिलता है। तो ये प्रोजेक्ट नीलगिरी तार यही है कि इनका सेंसस किया जा रहा है IUCN के साथ मिलकर, और इनको कैसे प्रिजर्व किया जाए इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो तमिलनाडु इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। विच पोर्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड एज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट? भारत के किस पोर्ट को अभी पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मान्यता दी गई है? कारवार, विजिंजम, विशाखापट्टनम, कोचिन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विजिंजम। विजिंजम केरल में है। तो ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि अमेरिका से कोई जहाज़ चला, उसको सिंगापुर जाना है उसके सामान को, तो वो विजिंजम पोर्ट में रुकेंगे। विजिंजम पोर्ट में रुकने के बाद उसी शिप से सामान को अनलोड करके दूसरे शिप पर लोड कर दिया जाएगा आगे जाने के लिए। मतलब वहाँ पर वो ट्रांसशिपमेंट होगा, वो पोर्ट पर उतरेगा नहीं सामान, वहाँ पर दूसरे शिप में लोड होकर आगे की जर्नी करेगा। तो ये भारत में अभी तक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं था। जो भी था पोर्ट था जहाँ की आया सामान उतरा, फिर जहाँ जाना है चला गया। लेकिन नहीं, वो है दूर दो देशों के बीच जा रहा है, तो वहाँ पर एक दूसरा शिप वेट करेगा, उस पर आके वो माल उतरेगा, फिर वहाँ से आगे जाएगा। तो ये क्या है कि फास्टर रूट हो जाएगा ट्रांसशिपमेंट। इससे इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है इसमें, ये इस पोर्ट पर काफ़ी माना जा रहा है कि काफ़ी शिप आएंगे, अपना सामान अनलोड करेंगे दूसरे शिप में, उसको लोड करके भेजेंगे। तो विजिंजम इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। व्हाट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम रिसेंटली इन न्यूज़? नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में था? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, किडनी डिसऑर्डर, फॉरगेटफुलनेस या फियर ऑफ लाउड नॉइज?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी किडनी। जैसा नाम से स्पष्ट है नेफ्रोटिक, नेफ्रोटिक का मतलब ही होता है किडनी से रिलेटेड चीज़। तो ये क्या होता है, ये किडनी डिसऑर्डर है, इसमें एक्सेसिव प्रोटीन जो है यूरिन से बाहर निकलता है। और ये जानते हैं ये किस लिए न्यूज़ में भी आया है, हम लोग जानते नहीं है, वाकिफ़ नहीं है इससे। इसमें केरल में रिसर्च हुआ है कि फेयरनेस क्रीम का जो यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, फेयरनेस क्रीम का एडवर्टीजमेंट हम लोग देखते हैं, फेयरनेस क्रीम, लोगों को गोरा बनने की चाहत होती है, उसके लिए फेयरनेस क्रीम लगा रहा है। तो फेयरनेस क्रीम का ही एक्सेसिव यूज़ होने से ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप कर रहा है बहुत लोगों में, जिसमें कि एक्सेसिव प्रोटीन जो है वो यूरिन से निकलता है और किडनी को डैमेज कर रहा है। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। विच बैंक्स टैगलाइन इज रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग? किस बैंक का टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग? फेडरल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ महाराष्ट्र? तो ये टैगलाइन बैंक ऑफ इंडिया का है, ऑप्शन सी। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड एज वन ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 एम्बेसडर्स? किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का एक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, युवराज सिंह या अजीत आगरकर? तो ये युवराज सिंह है, ऑप्शन सी। ये अभी जून महीने 2 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होना है ये टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप। तो इसमें कुछ लोगों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। उसमें वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल हैं, नामी क्रिकेटर, और फिर जमाइकन जो स्प्रिंटर है हुसैन बोल्ट, जो कि 8 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है 100-200 मीटर्स वगैरह में, उनको भी बनाया गया है क्योंकि जमैका भी क्रिकेट काफ़ी खेलता है। और युवराज सिंह भारत के हैं। युवराज सिंह आपको याद होगा कि उन्होंने वर्ल्ड कप में करीब 1 ओवर में 6 छक्के मारे थे और वनडे और T20 के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर माने जाते हैं। तो इनको एक वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर्स इनको बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दैट्स ऑल, थैंक यू।